हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम रेन ऑन द रूफ, जिसे लिखा है कोटस किनी ने। पोएम में पोइट ने अपने फीलिंग्स को दिखाया है कि जब बारिश होती है, बारिश छत पे गिरती है तो उस वक्त कैसा फील होता है। उसके पोएम में पोइट बताते हैं कि जब बारिश छत पे गिरती है तो वो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, और उस वक्त क्या क्या फीलिंग्स होती, क्या क्या इमेजिनेशन वो करते हैं, इस पोएम में उन्होंने ये बताया है। कि स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है कि पोइट बताते हैं कि जब चारों तरफ आसमान में बिल्कुल काले बादल छा जाते हैं तो उस वक्त उनको कैसा लगता है, कैसा फील होता है। अकॉर्डिंग टू पोइट हेयर, जब पूरी तरीके से आसमान में काले बादल छा जाते हैं सितारों के नीचे, तो उस वक्त बिल्कुल एकदम आसमान एक सैडनेस सा छा जाता है, और एकदम ये सैडनेस और ये जो डार्कनेस पूरी तरह छा जाती है तो वो आंसू बनकर, मतलब बारिश बनकर नीचे ज़मीन पर गिरती है। यहाँ फर्स्ट लाइन में ह्यूमिड शैडो का मतलब है घने बादल जो पूरी तरीके से मोस्ट से भरे हुए हैं। एंड होवर मीन्स यहाँ पे होगा आसमान में घूमना। एंड इन स्टेरियोस्फेयर्स, यहाँ सितारों को बोला गया है, जिसे सितारों के ऊपर पूरी तरीके से बादल मंडलाते हैं, वो स्टेरियोस्फेयर फ्रेज यहाँ पे सितारों के लिए है। घने बादल पूरी तरीके से आसमान में सितारों के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि इतना तो समझ आ रहा है कि वो रात की, पोइट जो है वो रात की बात कर रहे हैं। तो जब वो पूरी तरीके से बादल आ जाते हैं तो एक ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, एकदम बिल्कुल सैडनेस सा, डार्कनेस सा हो जाता है, और वही डार्कनेस फिर टेयर्स बन कर के, मतलब बारिश होती है तो वो उनको टेयर्स बन कर के नीचे गिरते हैं ज़मीन पे। वो यहाँ ये सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। यहाँ आगे पोइट कहते हैं कि जब उनके रूफ पर रेन की बूंदों की आवाज़ पड़ती है तो वो पोइट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत प्यारी लगती है। और वो पोइट को उस वक्त इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो अपने बेड पे अपने पिलो को बहुत ज़ोर से हक कर देते हैं, और वो इस सब की आवाज़ से, मतलब जो बारिश की बूंदें उनकी छत पे गिर रही है, उस आवाज़ की वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें, मेमोरीज़ पहले की याद आ रही है। जैसे हम लोग को भी होता है ना कि कभी हम लोग बारिश में बैठे हैं तो हम लोग को पिछले सारे बातें याद आती है कि उस बार बारिश हुआ था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, सबके साथ होता है। तो यहाँ तो आप लोग सब रिलेट कर सकते हो। यहाँ पोइट को भी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। यहाँ पैटर्न मीन्स है बारिश की बूंदे, तो पैटर्न का मतलब आप लोग नोट कर लीजिएगा, बारिश की बूंदे। एंड ब्लिस का मतलब तो सबको पता ही है, खुशी, जो कि हम सब रहना चाहते हैं। कम टू डेट लैंड, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो यहाँ सिंगल्स मतलब होगा, सिंगल्स मीन्स होगा जो वुडन टाइल्स होते हैं ना, जो रूफ पे लगे होते हैं, उसे बोलते हैं सिंगल्स। तो उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो एक अलग ही साउंड क्रिएट होता है। बहुत लोगों को वो साउंड बहुत पसंद होता है, बहुत लोगों को वो साउंड बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगता है। यहाँ पे बारिश की बूंदें जो वुडन टाइल्स पे गिर के जो इको क्रिएट कर रही है, उस इको के क्रिएट होने से पोइट के दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज एक साथ आ रही है। जैसे हम लोग के भी कुछ चीज़ें होती है तो सडनली लाखों चीज़ें एक साथ दिमाग में आ जाती है। तो वैसे यहाँ पे पोइट के दिमाग में भी बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही है पहले की। पोइट अपने पुराने यादों में खो जाते हैं और पुरानी यादों के बारे में सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे रिकलेक्शन मतलब होगा ओल्ड मेमोरीज। थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि एक साथ बहुत सारी यादें पोइट के दिमाग में जो आ रही है तो वो एक जाल की तरह सारे मेमोरीज, मतलब एक जाल की तरह सारे मेमोरीज पोइट के दिमाग में जो घूम रही है, तो वो ये लाइन उसे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं कि पोइट को अपनी माँ की याद आ रही है। तो यहाँ इस बात से ये चीज़ क्लियर होती है कि पोइट की माँ नहीं है, तो वो अपनी माँ से जुड़ी जो मेमोरीज होती है वो याद करते कि किस तरह जब उनके भाई बहन सब सो जाया करते थे तब उनकी माँ आके चेक किया करती थी। तो ऐसा तो सब होता है कि सब की माँ इतनी प्यारी होती है कि बच्चे जब सो जाते हैं तो एक बार चेक करने ज़रूर आते हैं कि हाँ सब बच्चे सो गए हैं या नहीं। यहाँ पोइट को भी वही वाली यादें आ रही है कि जब वो लोग छोटे थे तो कैसे वो लोग सो जाते थे और सब भाई बहन को देखने के लिए उनकी मम्मा आती थी। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब उनके जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो चीज़ है। डार्लिंग मतलब कुछ और मत लेके जाइएगा, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब यहाँ पोइट से भाई बहन का मतलब है। यहाँ पे ERE का मतलब बिफोर होगा। लैन इन सी लिफ्ट देम टिल द डॉन। तो यहाँ पोइट का कहने का मतलब है कि वो इस चीज़ को सुबह तक में मतलब याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उसकी माँ देखने आती थी।
तो वो मेमोरी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जैसे बारिश की बूंदें गिरते जा रही हो, उनकी आवाज़ से, उनके इको से उन्हें ये सारी यादें जो है एक पे एक सब याद आते जा रही है। और यहाँ पर लिस्ट का मतलब है लिसन, एंड रिफरेंट मीन्स यहाँ पे होगा रिपीटेड साउंड। रिफरेंट जो वर्ड है, ये टर्म यूज़ किया गया है जो बारिश की बूंदें लगातार गिर रही है उस चीज़ को, रिपीटेड साउंड जो हो रहा है उस चीज़ को यूज़ किया गया है। विच इज़ प्लेड अपन द सिंगल्स बाय पैटर ऑफ द रेन। तो यहाँ पे पोएट इसी लाइन के साथ ख़त्म करते हैं कि जो बारिश की बूंदे की आवाज़, मतलब जो आवाज़ इको आ रही है उनके टाइल्स पे, वो कहाँ से आ रही है? बारिश की बूंदे की वजह से आ रही है। इफ़ आप लोगों को कोई भी बात करना होगा इस पोएम के मैटर पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, आप लोग आराम से बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या चीज़ समझ नहीं आई और क्या चीज़ इसमें और चीज़ चाहिए, ताकि उस चीज़ को बताया जा सके। एंड आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाए। रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। और कुछ भी ना समझ आए, कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी सही नहीं लगे, वो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।